सविता बेटी, वो रोहन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम इतनी अमीर घराने में पली बड़ी हो, वहाँ आखिर कैसे रह पाओगी। माँ बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं रोहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ और उसकी प्रेम की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो फिर ये क्या है। राधा, एक तो उनका स्टैंडर्ड हमारे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता और दूसरी बात ये है कि उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ही सदस्य हैं। हाँ माँ, मुझे ये बात मालूम है कि आप मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें कि मैं वहाँ जाकर एडजस्ट हो जाऊंगी। ठीक है राधा, अगर आखिरी फैसला तुम्हारा यही है तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। तुम अपने प्रेम को हासिल कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। राधा तो अपनी माँ के इतने समझाने के बावजूद भी अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है और उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर राधा एक अच्छे से होटल में अपने पति के साथ हनीमून मनाती है और फिर अपने घर जाते साथ ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। भाभी, भैया ने हमें बताया है कि आप कुकिंग बहुत ही अच्छी करती हैं, तो हम सब ने एक एक लिस्ट बना ली है, आप हमें वो बना कर देंगी। रोहन और उसकी सास तो वहीं पर मौजूद थे, इसी वजह से राधा तो उनसे कुछ भी नहीं कह पाती है और फिर उसकी दूसरी नंद कहती है, भाभी मेरी चॉइस तो इन सब से बहुत ज़्यादा ही अलग है। मुझे तो आप गोलगप्पे बना कर देंगी और साथ में गुलाब जामुन हो जाएं तो क्या बात है। इस तरह वो सभी बारी बारी राधा को बताते हैं कि उन्हें आखिर क्या खाना है। ये सब कुछ सुनकर राधा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। राधा तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है कि वह अकेली ये सब कुछ कैसे बनाएगी और वो अपने पति के पास जाकर कहती है, रोहन तुम्हें तो मालूम ही है कि मैंने कभी भी घर में काम नहीं किया, बस शौक शौक से ही कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा खाना नहीं बना सकती। हाँ मेरी जान, मुझे सब कुछ ही मालूम है, तो इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है। जाकर रोहिणी और प्रीता से पूछो, वो काम कर देंगी। रोहन, क्या सच में मैं अगर उनसे जाकर मदद मांगूंगी तो तुम्हारी दोनों बहनें किचन में आकर मेरी मदद कर देंगी। फिर तो मैं उनसे पूछती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो दोनों तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। तुम्हारे आने से पहले सारा काम वही करती थी, तो अब तुम्हारी मदद कर ही देंगी। रोहन, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी कि आखिरकार मैं इतना सारा खाना अकेली कैसे बना सकती हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। राधा तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से मदद मांगने के लिए अपनी दोनों नंदों के पास जाती है और कहती है, प्रीता और वेदिका, अगर किचन में आकर तुम भोजन बनाने में मेरी मदद कर दोगी तो इस तरह भोजन बहुत आसानी से बन जाएगा, तो चलो फिर। नहीं भाभी, आज तो हम किचन में आपके साथ कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि शादी की तैयारियों में हम बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं। जी भाभी, रितु बिल्कुल ठीक कह रही है और वैसे भी ये तो आपकी पहली रसोई है, तो ये तो आपको किचन में जाकर अकेली ही करनी होगी। राधा को तो समझ आ जाती है कि उसकी दोनों नंदे उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली हैं और फिर वो समझती है कि उसे खुद ही जाकर किचन में काम करना शुरू कर देना चाहिए। राधा ने तो कभी भी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी वो किचन में काम करना शुरू कर देती है। राधा तो काफी समय से किचन में भोजन बना रही थी। न जाने पिछले कर्म में मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से मुझे इतना सारा भोजन बनाना पड़ रहा है। और वो फिर से काम करना शुरू कर देती है। 4 घंटों की मेहनत के बाद वो भोजन बना ही लेती है और जाकर सबको भोजन देती है और उसकी सास फिर कहती है ऐसे, रोहन तेरी पत्नी में तो सच में बहुत ज्यादा गुण है। देखते ही देखते उसने कितना ज्यादा भोजन बना दिया, तो अब से यही खाना बनाएगी। वाह, अब तो हमें हर रोज भाभी के हाथों का खाना मिलेगा। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा जब भाभी दोबारा हमारे लिए भोजन बनाएंगी। लेकिन माँ जी, मैं हर रोज इतना भोजन नहीं बना सकती हूँ। आपको तो मालूम ही है कि मैंने कभी भी इतना सारा काम कभी भी नहीं किया। और उसकी सास कहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पहले वो अपने घर रहती थी, लेकिन ये उसका ससुराल है तो यहाँ पर तो काम करना ही पड़ेगा।
राधा तो रोहन की तरफ देख रही थी कि वो ही कुछ अपनी माँ को बोलेगा, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कहता और अपनी माँ की ही साइड लेता है। रोहन तो राधा की सारी उम्मीदें ही तोड़ देता है और वो कहता है कि चाहे कैसे भी क्यों ना हो, सारा भोजन तो उसे ही बनाना होगा। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और बेचारी राधा तो किचन में ही काम करती रहती है और उसकी नंदें सोचती हैं कि अब तो घर का काम भी सारा भाभी से ही करवाया करेंगी। रीतू और वेदिका, मैंने सारा भोजन बना दिया है तो तुम भी अब बाकी सारे घर के काम देख लो, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। भाभी, हम तो घर का काम नहीं कर सकती क्योंकि हमें तो कॉलेज से असाइनमेंट मिली है और माँ ने बोला है कि आप ही घर का सारा काम करें। राधा को तो समझ आ जाती है कि कॉलेज की कोई भी असाइनमेंट नहीं है, बल्कि उसकी नंदे चाहती हैं कि अब वो घर का भी सारा काम किया करे। लेकिन राधा तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बेचारी तो अब सारे घर का काम करना भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू करती है। राधा, जिसने कभी भी एक गिलास भी उठाया नहीं था, वो तो अपने घर का सारा काम करती है और उसकी नंदे तो हर रोज ही कोई ना कोई बहाना लगाकर चली जाती और उनके पीछे बेचारी राधा को ही सारे घर का काम करना पड़ता था और वो 4-4 घंटे खड़े होकर सबके लिए किचन में भोजन बनाती है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और इतना सारा काम करने की वजह से राधा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे चेक करने के बाद वहाँ से जाता है और फिर वो ऐसे कहता है, रोहन भाभी जी को इन कुछ महीनों में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिली है, इस वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। ये तो पूरा पुलिस केस बनता है। डॉक्टर जी, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं कि हमने अपनी बहू से इतना काम करवाया कि वो मर भी सकती थी, आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं? माँ जी, ये मैं नहीं बल्कि भाभी जी की तबीयत ही साफ साफ बोल रही है कि आप लोगों ने उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं और आपको सजा मिलनी चाहिए। यार, हमें इस बार माफ कर दो, आगे से हम राधा का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, बस तुम पुलिस को मत बताना, मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। इतना कहकर रोहन तो अपने दोस्त को बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है और राधा की सास उसके पास जाती है और जाकर कहती है, राधा बेटी, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है और मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई भी भूल नहीं है, आप तो घर में थी ही नहीं, आपको मालूम नहीं कि उन दोनों ने मेरे साथ क्या किया है। राधा बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी रीतू और वेदिका से पूछती हूँ कि आखिर उन्होंने अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों किया। अपनी बहू को इतना कहकर वो तो वहां से चली जाती है और कहती है, रीतू और वेदिका, जब मैं तुम सब में काम बांट कर गई थी तो आखिर तुमने सारा काम अपनी भाभी पर क्यों छोड़ दिया, उनकी जान भी जा सकती थी। माँ, हम दोनों को माफ कर दो, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारी वजह से भाभी की इतनी तबीयत खराब हो जाएगी, हम सब कुछ करेंगी। रीतू और वेदिका को तो अपनी गलती का आभास हो जाता है और अब वो दोनों मिलकर ही सारे घर का काम करती हैं और ऐसे ही उनके काम करते कुछ समय भी बीतता है। भाभी, मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है और मैं ये कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी इतनी तबीयत बिगड़ जाए। भाभी, मुझे भी माफ कर दे, मैंने तो काम नहीं करना चाहा, इसी वजह से आपकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। रीतु और वेदिका, तुम तो मेरी दोनों छोटी बहनों की तरह हो और मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि हम सारे घर का काम मिलकर ही करें। भाभी, आप बहुत ही अच्छी हैं, आपने हम दोनों को क्षमा कर दिया, भाई बहुत ज्यादा खुशनसीब है जो आप जैसी जीवन संगी उन्हें मिली। राधा तो अब हर रोज किचन में जाकर सबके लिए भोजन पकाती है और वहीं दूसरी तरफ उनकी दोनों नंदे भी मिलकर सारे घर का काम किया करती और अब इसी तरह वो तीनों मिलकर घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती हैं और एक बार फिर पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी अपने आने वाले जीवन को बहुत ही अच्छे से व्यतीत करता है।